बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अफगानिस्तान से सीज़फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं, खिलाफ वर्जी न होने तक मुआहिदा बरकरार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सीज़फायर मुआहिदे में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हम बार बार ये बात दोहराते रहे और जाहिर है कि अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है। तुर्किया कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन या सरपरस्ती TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। हमने अफगानिस्तान को बताया है कि सब कुछ सिर्फ एक शक पर मुनहसर है। इनका कहना था कि इस सीज़फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। कोई वक्त मुकर्रर नहीं था कि हम फ़लाँ तारीख तक देखेंगे और फिर सीज़फायर मुआहिदे की तौसीक़ करेंगे। जब तक नाफिज़ुल अमल मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा मौजूद है। तुरखम तजारती गुज़रगाह की बहाली के इम्कानात रोशन, राहदारी खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम्स ज़राए के मुताबिक तुरखम टर्मिनल पर कल तक किसी भी वक्त दो तरफा तजारत बहाल होने का इम्कान है। इस मकसद के तहत गुज़िश्ता रोज़ कस्टम्स का अमला तुरखम टर्मिनल पर तैनात कर दिया गया है, जबकि कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब कर दिए गए हैं। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम तजारती गुज़रगाह गुज़िश्ता 9 दिनों से आमदरफ्त के लिए बंद है, जिसके नतीजा में तजारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी हैं। इस बंदिश के बायस कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है, जबकि अफगानिस्तान से कोयला, सोप, स्टोन, खुश्क, ताज़ा फल और मुतअद्दिद दीगर अशिया बरामद की जाती हैं। तनख्वाहदार तबके ने होलसेल रिटेलर्स और बरामद कंदगान के मजमूई टैक्स से दुगना टैक्स अदा किया। रवां साल की पहली सहमाही में तनख्वाहदारों से 130 अरब रुपए की वसूली हुई। दूसरी जानिब जायदादों के इंतकाल 60 अरब, बरामद कंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14.6 अरब और होलसेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा सके। इस तरह कौमी खजाने में तनख्वाहदारों की जानिब से डाले जाने वाला ये हिस्सा के ताजरों, थोक फरोशों और बरामद कंदगान की मजमूई अदायगी से ज़्यादा बरामद कंदगान के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल होलसेल सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया। रवां बरस हदफ 600 अरब रुपए है। बरामद कंदगान, थोक, परचून फरोश और प्रॉपर्टी टाइकॉन्स की टैक्स अदायगी तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में नहायत कम है। अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ शराब असला बरामदगी केस की समाअत की। केस कॉल होने के बावजूद अली अमीन गन्नापुर आज अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस को हुक्म दिया कि अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए, जबकि केस की अगली समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह रहे कि अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ शराब असला बरामदगी का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना बाराकहू में दर्ज है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।